The government is ready with their budget 2021-2022, the first digital budget of this decade. The government is ready with theirs. Are you ready with yours? क्या आप अपने बजट के साथ तैयार हैं? गवर्नमेंट तो तैयार है, हम तो चलिए थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि गवर्नमेंट ने इस साल का बजट क्या रखा है। माय नेम इज अनुज गुप्ता फ्रॉम टैग इन्वेस्टमेंट्स। मेरा नाम अनुज गुप्ता है। टैग इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके लिए हम सरल भाषा में थोड़ी बहुत बजट के बारे में बात करेंगे। हम ये वाला टॉपिक इंग्लिश और हिंदी में मिक्स रखना चाहते हैं सो दैट हम मैक्सिमम ऑडियंस तक ये बात पहुंचा सकें। उसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट तो अपना बजट बना लेती है कि वो कितना कमाती है और कितना स्पेंड करती है, उसी चीज को बजट कहते हैं कि उसकी इनकम कहाँ कहाँ से आती है, कौन कौन से सोर्सेज से आती है और वो कहाँ कहाँ खर्च करना चाहती है। सिमिलरली आपको अपनी इनकम सोर्सेज पता होनी चाहिए और कहाँ कहाँ आप सेव, इन्वेस्ट, बचत करना चाहते हैं आपको पता होना चाहिए। तो आर यू रेडी विथ योर पर्सनल बजट? उसके बारे में हम किसी और दिन और किसी और वीडियो में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन बजट 2021-2022। फर्स्ट डिजिटल बजट था, पेपरलेस बजट। सीतारमन जी ने टैबलेट के जरिए पूरा बजट पढ़ा था। ऑलमोस्ट 1 hour 50 minutes और की रीडिंग थी। आत्मनिर्भर भारत के बारे में, सेल्फ रिलायंट भारत, इंडिया के बारे में बातचीत करी। सबसे ज्यादा पुश जो बजट इस बार दे रहा है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे दे रहा है। ऑलमोस्ट उन्होंने 137% हायर एलोकेशन कराया देन द प्रीवियस ईयर। 35,000 करोड़ कोविड वैक्सीन के लिए एलोकेट कराया और कह रहे हैं कि अगर और चाहिए होगा तो और भी करेंगे। ओवरऑल 64,000 और करोड़ रुपीज अलॉटेड फॉर हेल्थ स्कीम्स करा है। इमरजेंसी हॉस्पिटल्स, मोबाइल हॉस्पिटल्स बनाने की बातें करी हैं। साथ साथ फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की भी बातें करी हैं। $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी की हम टारगेट रख रहे हैं इंडिया बाय 2024-2025, उसके बारे में बात करी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम्स के बारे में बात करी है कि जैसे से आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे उतना आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। ऑलमोस्ट 1.97 लाख करोड़ has been released for that for the next 5 years across 13 sectors. टेक्सटाइल पार्क्स में इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 5.54 लाख करोड़ की बात हुई है, विच इज ऑलमोस्ट 34.5% इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर्स एलोकेशन। फाइनेंशियल कैपिटल की बात हुई जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस पहले 49% FDI अलाउड था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के, बाहर से लोग इंडिया में आके निवेश कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज में, अब वो 74% हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ये फायदेमंद बात है और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इस चीज से जरूर बढ़ेगा, जो कि हमारे GDP का ऑलमोस्ट 3.5% है अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप देखोगे तो 6-7% कंट्रीब्यूट करता है GDP का, जो कि इंडिया में सिर्फ 3-4% ही कंट्रीब्यूट करता है। We also talk about LIC IPO coming up, so probably 2021 में नहीं तो 2022 में ये आ जाएगा। It's one of the biggest disinvestment schemes from the government side. इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत बात हुई। 1.1 लाख करोड़ एलोकेटेड फ्रॉम फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज। 8500 किलोमीटर्स हाईवे बनाने की बात हुई है मार्च 2022 तक। 3500 किलोमीटर का कॉरिडोर तमिलनाडु में, 1100 किलोमीटर का केरला में, 675 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल के लिए 25,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। 1300 किलोमीटर असम में अगले 3 साल में। 1.5 लाख करोड़ जो रेलवेज के लिए किया है उसमें 1.0 लाख करोड़ केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ जाएंगे। इंडियन रेलवे, नेशनल रेलवेज बनाने का प्लान है। फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030 का प्लान है। नेक्स्ट लॉट ऑफ एयरपोर्ट्स जहाँ पे उनको प्राइवेटाइज करने का प्लान है कि Tier 2, Tier 3 सिटीज में एयरपोर्ट्स खुल सकें। लॉन्च ऑफ मिशंस इन 2021-2022, जैसे कि मिशन अर्बन, स्वच्छ भारत की बात करी, मिशन पोषण की बात करी, जल जीवन मिशन की बात करी, जिसके लिए 2.87 लाख करोड़ अलॉट किए गए हैं। उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल की बात करी है। दे आर सेइंग दैट दे वांट टू सेल, गवर्नमेंट वांट्स टू सेल द स्टेक्स ऑफ 2 PSU banks and 1 general insurance companies will be disinvested this year. क्लोजर ऑफ टाइम, मतलब क्लोजर ऑफ लॉस मेकिंग PSUs, जो PSUs नहीं काम आ रही हैं या जो लॉस मेकिंग है उनको बंद करने की बात करी गई है। IDBI बैंक, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की बात करी गई है। अप्रोक्सीमेटली 1.75 लाख करोड़ डाइवेस्टमेंट की बात करी गई है 2021-2022 में। उसके साथ साथ
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पे काफ़ी फोकस दिया गया है। एक सेस भी इसके ऊपर इंट्रोड्यूस कराया है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेस, जो कि आपके टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है उसको सेस कहा जाता है, जो कि प्योरली फ्रॉम अ फार्मर्स प्रॉफिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू के फार्मर्स के लिए इकट्ठा करा जाएगा। ये अभी जो हमने बात करी एजुकेशनल स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, 100 सैनिक स्कूल्स की बात करी है कि जो ऐसी सिटीज़ हैं या जो ऐसे टाउन्स हैं जहाँ पे एजुकेशन की सिस्टम्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनके लिए स्कूल्स बनाने की बात करी है। तो विच मीन्स कि दे हैव ऑल्सो ट्राइड टू गिव पुश टूवर्ड्स द एजुकेशन सेक्टर। इनोवेशन एंड रिसर्च के बारे में बात करिए कि 10,000 करोड़ हर साल रिलीज़ करेंगे, तो 50,000 करोड़ अगले 5 साल में रिलीज़ करने की बात हुई है। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करिए, दे हैव अंडरस्टूड कि हमारे को गवर्नेंस करनी है और गवर्नमेंट को बिजनेस ज़्यादा नहीं चलाना है, उनको गवर्नेंस करनी है ज़्यादा। तो इसलिए ही उन्होंने बहुत सारी ऐसी डिसइन्वेस्टमेंट्स की स्कीम्स निकाली हैं और कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टेक्स बेचना चाहते हैं। फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज बीन अ चैलेंज, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अभी जो 9.5% ऑफ जीडीपी है, विच मीन्स जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं उसमें जो डिफरेंसेस हैं उसको पूरा करने की कोशिश करी है और कहा है कि हम उसको 6.8% ऑफ जीडीपी तक ले आएंगे और क्रॉस बोरिंग फ्रॉम द मार्केट नेक्स्ट ईयर से अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख करोड़ तक ये ले पाएंगे। जहाँ तक डायरेक्ट इनकम टैक्स का सवाल है, तो एक सुविधा दी गई है 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स को, जो कि उनको ITR फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, गिवन दैट दे हैव पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम ओनली, विच विल नॉट मेक टू मच ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज ऐसे वाले एज ग्रुप के एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम वैसे भी बहुत कमी थी। उसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि 6 साल की बजाय 3 साल तक ही केसेस रीओपन हो सकते हैं जो टैक्स केसेस हैं, until unless if it is more than 50 lakhs of income, वो फिर भी हम 10 साल तक खोल सकते हैं, गवर्नमेंट ये कह रही है, which means they are trying to become more and more investor friendly and tax friendly towards the assessees, and they are wanting to give them that trust or have that trust factor in the assessees. उसके साथ साथ 1.5 लाख रुपए का एक प्रोविजन दिया गया है हाउसिंग स्कीम्स में फॉर द affordable housing scheme, so that's a plus for those people who can save in the housing schemes. So this was little bit about the budget. While the idea this time बजट में हुआ क्या है इसकी सिंपल भाषा में या सिंपल सरल तरीके से कोई भी डायरेक्ट टैक्सेशन में चेंजेस नहीं आए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी GST के आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। कुछ चीज़ें हालांकि महंगी हुई हैं, जैसे आपने सुना होगा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, बट वो आम जनता के लिए, एंड यूजर्स के लिए वो सेम रहा है, सिर्फ एक तरीका का टैक्स बढ़ा दिया है, दूसरी तरीके से टैक्स कम कर दिया गया है। सो फ्रॉम अ एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू वो सेम रहेगा। कुछ स्पाइसेस, दाल वगैरह थोड़ी सी महंगी कर दी गई हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज़ थोड़ी सी बढ़ा दी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या ऑटोमोबाइल्स हो सकता है थोड़े से और महंगे हो जाएं, but again that's again to increase the consumption and to increase the profitability, so it's all a positive budget, and that is why आपने देखा होगा कि कल और आज में 1 फरवरी और 2 फरवरी में markets have actually reacted positively to it. This is ये जो बजट दिया गया है या बनाया गया है, ये immediate gratification वाला नहीं है, instant gratification वाला नहीं है, ये long term इंसेंटिव स्कीम्स को देखते हुए बनाया गया है, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हुए बनाया गया है। एंड जहाँ तक हमारा मानना है मार्केट स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फार्मा हो, कंज्यूमर्स कंपनीज हो, नॉट लिविंग बिहाइंड IT स्टॉक्स, तो ये सारे के सारे हमारे नज़र से आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने चाहिए। एंड द इकोनॉमी, एक रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक डेटा रिलीज़ करा था हाल ही में, जहाँ पे उन्होंने इंडिया को नंबर 1 स्पॉट पे डाला है इन टर्म्स ऑफ द GDP ग्रोथ। सो दे हैव ऑल्सो एस्टिमेटेड 11% ग्रोथ, एंड सो एज दिस, जब बजट भी रिलीज़ हुआ था तब उन्होंने भी डबल डिजिट ग्रोथ की ही बातें करी हैं आने वाले सालों में। तो वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव ऑन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। सो ये था हमारी तरफ से बजट का एनालिसिस 2021-2022। वी विल ऑल्सो बी कमिंग अप विद अ वेबिनार specifically to answer all your doubts, queries on this budget and the way forward from an economic standpoint of view, market में क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है. We will have a separate session for this. This was a quick
you can say brief which we wanted to do from our side in terms of what we understood out of the budget, while the learning process and the analysis is an ongoing process from everybody's side. We will also continue to analyze and understand the budget more better in the times to come and give you clarity as and when we get. जहाँ तक वेबिनार का सवाल है तो प्रॉब्ली इस हफ्ते के वीकेंड में या अगले हफ्ते के वीकेंड में वी विल बी स्केड्यूलिंग अ वेबिनार. आपको सारी डिटेल्स हम अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए आपको ज़रूर बताएंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ लवली टाइम अहेड. थैंक यू सो मच.